हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जेकेएसएसबी वापस से एक और मौका दे रही है हर एक उस एस्पिरेंट को जिसने ऑलमोस्ट हर एक उस एस्पिरेंट को जिसने अभी थोड़े दिन पहले कांस्टेबल का पेपर दिया था। अगर आपका पेपर मान लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को वापस से जो नए नए एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आपको 75 चाहिए तो आप लोग फाइनल लिस्ट में होंगे। देखो, ये सब बकवास है। हम लोगों ने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए थे जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप 57 प्लस माइनस 2 भी स्कोर कर रहे हैं तो आपको फिजिकल की कॉल आराम से आएगी ही आएगी और आप लोग फाइनल लिस्ट में भी अपने आप को मान सकते हैं अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो। बहुत सारी चीजें थी जो जेकेपी के पहले पेपर में कांस्टेबल में देखने को मिली। जेकेएसएसबी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और मैंने हर लास्ट मिनट टिप्स में आप लोगों को ये चीजें पहले ही समझा दी थी। अब जो बच्चे इस चीज को समझ के पेपर में अटेम्प्ट करके आए हैं वो बच्चे 70 प्लस 65 प्लस स्कोर करके आए हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम हॉल में जो मैं ये चीजें आपको एग्जाम से एक दिन पहले बताता हूँ ना, ये कोई मजाक में वीडियो नहीं बनाई जाती, ना व्यूज के लिए बनाई जाती है। व्यूज के लिए बनानी होगी तो हमारे पास और बहुत सारे टॉपिक है। ये जो वीडियो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुन के अपने दिमाग में फिट कर लीजिए करें और कोशिश करें कि एग्जाम हॉल में उसको अप्लाई करके आए। अब यहाँ पे बात करूंगा मैं सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। टेलीकम्युनिकेशन का पेपर आपका 60-40 में डिवाइडेड है। 60 मार्क्स का पेपर सेम जो आप लोगों का जनरल सिलेबस था पिछले एग्जाम का एज इट इज यहाँ पे है। पेपर में सेक्शंस डिफिकल्ट थी तो बहुत सेक्शंस इजी भी थी। 50 मार्क्स का पेपर जो था वो आपका इजी लेवल पे था, इजी टू मॉडरेट में था। अगर मैं पिछले पेपर की बात करूं जिसमें मैंने आप लोगों को जब कंप्यूटर पढ़ाया था तो मैंने आपको डे 1 पे कमिट करा था बच्चा जो पढ़ के जाएगा वो 13 प्लस स्कोर करके आएगा। जिसने मेरे से कंप्यूटर पढ़ा था वो 15 आउट ऑफ 15 भी स्कोर करके आए हैं इस पेपर में, आप लोग खुद गवाह हैं। दूसरी अगर बात करूं, जीके इजी था, जीके जे एंड के भी इजी था, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी डिफिकल्ट मतलब इस तरीके के बनाए थे कि वो हर एक बच्चे को छोड़ने ही छोड़ने थे। जो 2020 के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जो मॉडरेट लेवल पे थी चीजें वो थी आपकी इंग्लिश और वो थी आपकी मैथ और रीजनिंग। अब मैथ रीजनिंग में देखो वो बच्चा तो आके ये चीज ना ही बोले कि सर हम लोगों का मैथ बहुत डिफिकल्ट आया था। अब आप लोग वो बच्चे थे जो लाइव क्लास में जब मैथ की सेक्शन आती थी छोड़ के चले जाते थे, तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप पेपर में जाके 25 में से 25 लेके आओगे। पहली चीज, जेकेएसएसबी ने थोड़ी सी चीज घुमाई, आप लोगों ने वहीं पे अपने हथियार जो है वो डाल दिए। अब यहाँ पे ये चीज जो है ना, ये एक लेसन है जो बच्चे जेकेपी एसआई की तैयारी करने की सोच रहे हैं इसके बाद, या जो बच्चे अभी टेलीकम्युनिकेशन का पेपर देने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है जेकेएसएसबी अपना ट्रेंड जो है पिछले 5-6 महीनों में चेंज कर चुकी है। फिर वो कॉमन ग्रेजुएट लेवल में कंप्यूटर सेक्शन डिफिकल्ट करके हो, ठीक है, सुपरवाइजर में अगर बात करूं तो स्पेशलाइजेशन को डिफिकल्ट करके हो, अगर पटवारी की बात करूं तो जीके सेक्शन डिफिकल्ट थी, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट तो उसमें मैथ कैलकुलेटिव था। और अगर मैं बात करूं पटवारी की सॉरी कांस्टेबल जो नॉर्मल पहले एसडीआरएफ वगैरह का पेपर हुआ उसमें आपकी इंग्लिश डिफिकल्ट डाली गई। आप एक चीज यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करना, जेकेएसएसबी हर एक पेपर में एक सेक्शन को डिफिकल्ट बनाता है। पेपर में डिफिकल्ट सेक्शन को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, हमें स्किप करना है, नेगेटिव नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। ये चीज रिपीट हो रही है कॉन्टिन्यूसली, हर एग्जाम में रिपीट हो रही है। आप लोगों के लिए जो पेपर है, अगर मैं आज आपको बोलूं आप ये पेपर उठा के देखो, आपको 65 टू 70 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा इजी थे और जिसको आप लोग आराम से कर सकते थे। और यही चीज वापस से मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको लास्ट मिनट पे पेपर में जब बैठना है आपका टारगेट इन्हीं क्वेश्चंस को देख के होने का होगा। पेपर में 30 क्वेश्चंस डिफिकल्ट आने का मतलब होता है बहुत आपको जो है क्वेश्चंस डिफिकल्ट दिख रहे हैं, नहीं पता चल रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबके लिए सेम है। हर एक बच्चे के लिए वो चीज जो है ना वो सेम है हर एक बच्चे में। और आप में फर्क क्या होगा जो आप लोग लिस्ट में आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा बच्चा सिलेक्शन लिस्ट में आता है, जो आप उस टाइम पे पैनिक नहीं करता, जो उस टाइम पे ठंडे दिमाग से शांति से क्वेश्चंस को डील करता है, अपने 2 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करता है। एग्जाम हॉल में शोर था, टीचर्स बातें कर रहे थे, हर एक चीज। और हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मेरे को ना बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, लास्ट मिनट टिप्स में मैं अभी आऊंगा, वो इसमें आप लोग इसको भी ऐड करना। वो कह रहे थे कि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे थे, वहां पे कुछ शोर हो रहा था, टीचर शोर कर रहे थे, हम लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहुत सारी जगहों से बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेजेस करे। उस टाइम पे आपको क्या करना है, देखो उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, ये चीज ना ऐसी नहीं है कि आप लोगों के साथ हो रही है किसी और के साथ नहीं होती। आपको इन्विजिलेटर को वहां पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने
इकट्ठा करके, क्योंकि देखो उनका काम है ये, आपको वहां पे उन टीचर्स को ये बोलना है कि यार शोर हो रहा है तो इस चीज को संभालो, नहीं संभाल सकते तो हम बाहर जाके, वहां पे और लोग होते हैं, पूरे सेंटर के सुप्रिटेंडेंट होते हैं, उनको जाके ये चीज बोलो। पेपर में आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, आप लोगों को वहां पे जो क्लास है वो अपने आप शांत भी होगी। अब और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो क्लास पेपर एग्जाम हॉल में शोर में जाता है ना, अब हम लोगों ने पेपर दिया, हम लोगों ने पेपर क्वालिफाई करे हैं, हम लोग पेपर में अगर एग्जाम हॉल में बैठते थे, कभी ऐसी चीज होती थी, हम लोग सीधा इन्विजिलेटर को बोलते थे कि भाई क्लास को शांत करवाओ, क्योंकि उनका काम है, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपना पेपर करना शुरू कर देते थे। जो बच्चे शोर मचाते हैं, दूसरे की आंसर की पेपर, OMR शीट, उनका पेपर तो वैसे क्वालिफाई होने से रहा, ठीक है। क्योंकि 2-2.5 लाख फॉर्म लगाने का मतलब ये नहीं है कि 2.5 लाख कंपटीशन है, वो कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए खींच के 20,000 लोग हैं, जिसमें से 24,000 जो है ना वो फिजिकल के लिए जाएंगे। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अब इस पे बात करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर, तो टेक्निकल सब्जेक्ट के तरह ही बेस्ड हमारा पेपर था सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर में क्या थे, 60 मार्क्स का आपका जनरल सिलेबस था, और 60 मार्क्स का ही आपका क्या था, स्पेशलाइजेशन का कंपोनेंट था, ठीक है। पेपर में स्पेशलाइजेशन जो था वो बाउंसर था, और जो बच्चे भी इस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं, उन सब बच्चों ने क्या किया, इस जनरल सिलेबस में 50+ स्कोर करा था, इस सेक्शन में अपना 35+ स्कोर करा, और टोटल 85 स्कोर लेके आज वो सारे बच्चे अपनी डीवी के लिए या फिर अपना अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रही हैं, जितनी भी लड़कियां थी। ये चीज यहां पे हुई, और बहुत हद तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका जनरल सिलेबस डिफिकल्ट आ सकता है, और बहुत हद तक चांसेस है हो सकता है हमारा टेक्निकल डिफिकल्ट आता है। मान लो हमारे पेपर की शिफ्ट ओपन होती है, पहला पेज है टेक्निकल का, और टेक्निकल बाउंसर्स जाना शुरू हो जाते हैं। उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें पहले जो जर्नल सिलेबस है उस पर फोकस करना है। जो हम लोग ये सेक्शंस हैं इजी होंगी, कोशिश कर लेना कि अगर इस 60 में वापस से 50+ हम लोग स्कोर कर गए, ये मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूँ वापस से, ये नहीं है कि आपको इतना करके ही आना है, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ या इजी हुआ तो, और अगर ये 40 में से आप लोग 15-20 भी लेंगे ना अगर डिफिकल्ट में, टोटल 70 हो जाएगा, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 1 लाख बच्चा सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर रहा है, 50,000 उसमें मुझे लगता है कि जिनका वैसे ही कोई ना कोई इशू बनेगा, जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वो एलिजिबल है या नहीं है। बहुत कम इसमें कंपटीशन है, फिजिकल में जाने के चांसेस सेम है। अगर SDRF की कंपैरिजन में बात करूं तो उससे थोड़ी सी बेहतरीन जॉब ये आपको मिल जाएगी, क्योंकि सिटिंग जॉब है, इसमें इतना आपको नहीं होगा। तो एक अच्छी चांस है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से सामने खड़ी है, और जिसके लिए आपको बस एक चीज मैं आराम से वापस से समझा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता आपको वो चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जितना आपका दिमाग एग्जाम हॉल में शांत रहेगा ना, जितना ज़्यादा आपका दिमाग एग्जाम हॉल में काम रहेगा, उतना बेहतरीन आप पेपर करके आएंगे। पेपर इजी हो तो आप लोगों को ये करना है कि ओवर एक्साइटमेंट में चीज़ें गलत ना हो, ठीक है। और अगर पेपर डिफिकल्ट है तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हर एक बच्चे के लिए सेम है। पेपर दे के आए हो ना, पहली चीज़ें चलो मान ली कि मैं आपको सिर्फ समझा रहा था, आप लोगों ने फेस नहीं करी थी, पेपर में गए तो नहीं समझ आई, इस बार तो फेस कर ली है ना। तो इस बार अगर वापस से ये चीज रिपीट होती है तो ध्यान रखना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे साथ ऐसे हैं जो इस चीज को अप्लाई करके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं, और कोई तरीका नहीं है फाइनल लिस्ट में आने का। क्यों? क्योंकि अगर चीज डिफिकल्ट हुई है ना, वो सबके लिए हुई है, तो आप सब में नहीं आओगे। आपको अगर फाइनल कुछ चुनिंदा बच्चों में आना है जो पेपर को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको ये एक हर्डल क्रॉस करना है इन पेपर में। अब ये नहीं है कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा है, किसको कितना आता है। अगर आप पैनिक करोगे 2 घंटे में, आप बर्बाद कर दोगे चीजों को। आपको बस शांति से जो है अप्रोच करनी है, क्योंकि देखो ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। बहुत सारे फ्रेशर्स थे जो इस पेपर में पहली बार बैठे, उन्होंने देखा अच्छा नहीं हुआ। कई सारे बच्चे जो पुराने धुरंधर थे वो बहुत अच्छा करके आए। कुछ फ्रेशर्स मेरे साथ ऐसे हैं जो कि 65-70+ स्कोर करके आए। तो हर एक बच्चा अलग जंग में है, आपके पास एक दोबारा से मौका सामने है, आराम से पेपर देने जाना है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, पेपर में अगर सेक्शन डिफिकल्ट दिखती है कोई तो उसको स्किप करना है। अब जैसे इंग्लिश थी पिछले पेपर की, एंटोनियम सैनोनियम दिए गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 से 6 थे। सब बच्चों ने क्या किया, यार ये तो डिफिकल्ट है। कुछ बच्चों ने क्या किया, नेगेटिव कर दिया। कुछ बच्चों ने वहां पे देखा 1 से 2 जो थे वो बेसिक थे उसमें भी,
ठीक है, 1 से 2 बेसिक थे, उन्होंने उसको अटेम्प्ट करा। 2 नंबर सीधा-सीधा ले लिए, मान लो 6 में से अगर कोई बच्चा सारे ही गलत कर रहा है, तो वो तो उसके गए ही गए, बाकी उसके बाद उसके अलावा वो 1.25, 1.45 और नेगेटिव कर रहा है। और यहाँ से इस बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 नंबर की लीड उससे ऐसे बन गई। ठीक है, 2 नंबर उसके पास ऑलरेडी थे और ये -1.5 पे था। तो ये चीज़ समझनी है। ठंडे दिमाग से पेपर देना है, बिना पैनिक करे हुए देना है। और ये चीज़ जो बच्चे आके कहते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम हॉल में चीटिंग हुई, हमारे एग्ज़ाम हॉल में डिस्टर्बेंस थी, हमारे एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर्स बात कर रहे थे। तो ये देखो, ये ना एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी पूरे तरीके से नहीं रोक सकता। इसको आप रोक सकते हो। और ऐसा नहीं है वहाँ पे आप लोग बहस करना शुरू हो गए, लड़ाई करना शुरू हो गए किसी के साथ। आपको बस वहाँ पे उनको बोलना है कि मैम शोर हो रहा है, सर शोर हो रहा है, मैं पेपर पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी ड्यूटी है, वो उसको शांत करवाएँगे, क्योंकि जितने भी वो इन्विजिलेटर्स हैं ना, वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। कल को अगर ये इश्यू बढ़ता है या वो अगर ड्यूटी नहीं प्रॉपर कर सकते, उनकी जॉब तक जा सकती है इसमें। तो ये नहीं है कि आप लोग पेपर में बैठे हैं तो बिल्कुल एक भीगी बिल्ली बन के बैठ जाओगे। आप पुलिस में जाने वाले हो, थोड़ा-सा अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस और दम रखना। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे टीचर से ही बहस करके लड़ाई करना शुरू करके और आधा घंटा वहाँ वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। आराम से अप्रोच करना हर एक चीज़ को, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना और आराम से पेपर को एग्जीक्यूट कराना। बाकी जितना पढ़ा है बहुत है, ये तो हम इसके बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ही पढ़ा है जितना पढ़ा है। अब इसमें आप लोग आराम से पेपर कराना, ठीक है? साइंस बैकग्राउंड से हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर बहुत बेसिक दिखे। अगर डिफ़िकल्ट हुए तो सबके लिए होंगे। ये भी चीज़ को अपने दिमाग में बिठा के आना और अटेम्प्ट करके आना। और ये नहीं है कि इसमें ये जो 70 मैंने यहाँ लिखा है आपको ये करना है। हो सकता है कि इसमें इस बार पेपर में आपकी कुछ और सेक्शंस को डिफ़िकल्ट कर दिया जाए। हो सकता है कंप्यूटर डिफ़िकल्ट कर दी जाए, हो सकता है मैथ, रीज़निंग आसान कर दी जाए। तो स्मार्ट अप्रोच, थोड़ा एक्टिव रह के पेपर को करना है। सिलेक्शन आपकी कोई नहीं रोक सकता। अभी भी पेपर जो है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पेपर अच्छे से दे के आओ, आराम से पेपर करके आओ, बहुत अच्छा होगा। और जैसे ही पेपर ये ख़त्म होगा, जेकेपीएसआई की क्लासेस अभी हम लोग नॉर्मल स्पीड पे ही चला रहे हैं। जल्दी ही हम लोग इसको पूरे फुल फ्लेज तरीके से एक जो है स्टार्ट कर देंगे। आप लोग एक बार यहाँ से फ्री हो जाओ। तो यहाँ पे आपका जो 50% डिस्काउंट था वो अवेलेबल रहेगा आपके एग्ज़ाम तक, उसके बाद हम लोग इसको हटाएँगे। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, रिवाइज़ करो। जनरल सिलेबस तो देखो आपने पढ़ा है, अब इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टेक्निकल को ही इस टाइम पे जितना रिवाइज़ कर सकते हो उतना करके जाओ, पेपर दे के आओ। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक उस बच्चे को जो मेहनत कर रहा है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।